वंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा। अमेय मोरे मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। वंदो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप एव तजय न पासु। उनि वंदो सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गुरु पितु मात महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाके रही भावना जैसी, सो मूरत देखिय तिन तैसी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वरनौ पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान धन। जासु हृदय आगार, बसहि राम शर चाप धर। जाम्बवान के सुंदर वचन हनुमान जी को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। जिस पर्वत पर पैर रखकर हनुमान जी चले थे, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया और अत्यंत तीव्र वेग से हनुमान जी चले। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को परखने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब तुम मुझे खा लेना। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने हनुमान जी को जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा कि तो फिर मुझे खा ले। उसने 4 कोस में अपना मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को दूना बढ़ा लिया। जब सुरसा ने अपना मुंह 400 कोस का किया, तो हनुमान जी ने अपना रूप बहुत छोटा कर लिया और उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और फिर उसको सिर नवाकर विदा मांगने लगे। सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि और बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझको भेजा था। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे पक्षी उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे।
इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने उसका कपट तुरंत ही पहचान लिया। वीर हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र पार कर गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर घर हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। अनेक रूपों के राक्षस के दल हैं। उनकी अत्यंत बलशाली सेना का वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर कन्याएं हैं जो मुनियों का भी मन मोह लेती हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी से सभी दिशाओं में नगर की रखवाली करते हैं। दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। इतने अधिक संख्या में नगर के रखवालों को देखकर हनुमान जी ने विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरकर रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण करके श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहां चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। हनुमान जी ने उसको एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब बंदर के मारने से तू व्याकुल हो जाए, तब समझ लेना कि राक्षसों का अंत निकट है। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप रखकर श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल को देखा। फिर वे रावण के महल में गए, परंतु जानकी जी कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का मंदिर बना हुआ था। उस महल में तुलसी के वृक्ष देखकर हनुमान जी बहुत हर्षित हुए, पर वे सोचने लगे, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। कि लंका तो राक्षसों के समूहों का निवास स्थान है, यहाँ साधु पुरुष का निवास कहाँ? हनुमान जी मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए और उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धरकर उनको पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनाहु पवन सुत रहनि हमारे, जिम दसन निमहु जीव बेचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा। तब विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हे तात,
मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी की क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण जी, प्रभु की यही रीत है कि वे सेवक पर सदैव दया किया करते हैं। तात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलै आहारा। हनुमान जी कहते हैं, मैं तो जाति से चंचल वानर हूं। प्रातः काल जो हम बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन तक न मिले, लेकिन मुझ पर श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा है। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वह सब कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनीत हवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने सीता जी से मिलने का सब उपाय हनुमान जी को कह सुनाया। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। उन्होंने फिर मच्छर जैसा रूप रखा और अशोक वन में वहां पहुंच गए जहां सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उनको मन ही मन प्रणाम किया। सीता जी का शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुणों का स्मरण करती रहती हैं। जानकी जी को दुखी देखकर हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तआवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि मैं क्या उपाय करूं जिससे इनका दुख दूर हो। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। साथियों, आज की कथा को यहीं विराम देता हूं और कथा का समापन एक सुंदर भजन के साथ कर रहा हूं। संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार। संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। बुरे जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे जीवन की दासी, मैं तेरे जीवन की दासी,
मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राणाधार कन्हैया, ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।